हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं गौरव एंड मैं हूं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में। जी हाँ, शाहरुख खान वाला कॉलेज। मैंने ये नया चैनल स्टार्ट किया है एंड मैं यहाँ पे दूंगा आप सबको रियलिटी चेक और आपको कैसे डीयू में आना है और कैसे मॉक्स लगाने हैं और कैसे क्या सारी चीज़ें होती जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब मैं इस चैनल पे क्लियर करूँगा अच्छे से एक बड़े भाई की तरह। और अभी इतना क्रूशल टाइम है ना, अभी भाई बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो पहले से अपना काम कर रहे हैं एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज़ कि है ना भाई, क्लिक बेट चलते हैं यूट्यूब पे आके। भाई लोग है ना लिटरली भाई ज्ञान दे के जाते हैं बेकाम का, जबकि इस टाइम ना ज्ञान देने की जगह हमें अपने छोटे भाई बहनों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको हमें प्रिपेयर करना है कि भाई तुम्हें कॉम्पिटिशन कैसे क्रैक करना है। बट देवर लाइक कि नहीं, उनको भाई व्यूज़ चाहिए। भाई अपडेट आएगा नहीं नहीं आया होगा, वो उस चीज़ पे भाई वो पहले ही 4 वीडियो निकाल देंगे और जैसे ही वो अपडेट आ जाएगा ऑफिशियली देन 8 वीडियो वो अलग से निकालेंगे। तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है। बाकी मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ, बट एटलीस्ट ऑनेस्ट रहो यार, ये क्लिकबेट से क्या होता है। तो आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ तो नहीं, फिलहाल हम पढ़ने जाएंगे सी यू टी के 2026 के फॉर्म्स एंड रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो चुके हैं। 30 जनवरी तक इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपली क्रोम पे जाना है, देन यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा। हमारा वेबसाइट है एन टी ए, सॉरी, आप सिंपली भी लिखोगे ना तो भी आ जाएगा। जी एग्ज़ाम डॉट एन जी डॉट डॉट हाँ, सिंपली आप ऐसे लिखोगे, ये आपको दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर सी यू टी जी 2026 इज़ लाइव। 3 दिन पहले आ चुका है और मैं कहूँगा कि यार अभी रुक जाओ, क्योंकि अभी है ना वेबसाइट पे काफ़ी सारे लैग्स थे। मैंने 3 दिन पहले देखा था, बट बहुत सारी चीज़ें जैसे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो होता है ना, उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। सो दैट्स व्हाई मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो अभी 3 दिन है, मतलब 3 दिन हो चुके हैं। सो इट्स लाइक अ परफेक्ट टाइम। बट स्टिल इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम या एज अ बिगनर हो, पहली बार करने जा रहे हो, तो रुक के करना। मतलब अभी तुम 1 हफ्ता भी रुक जाओगे ना तो भी कोई बुराई नहीं है। पहले तुम वीडियोस देख लो, खुद से जाके देखो। एंड यार तुम एक स्टूडेंट हो और तुम एक एजुकेटेड बंदे हो, तो तुम्हें है ना पहली बात तो ये कि यूट्यूब पे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि यू आर दैट मच कैपेबल कि तुम खुद से पढ़ पढ़ के देख के आराम से कर सकते हो। सो जस्ट खुद से करने की कोशिश किया करो चीज़ों को। हमेशा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए हमें किसी पे भी। एनीवेज, अपना है ना क्रोम को तुम डेस्कटॉप साइट पे ज़रूर कर लेना, बहुत ईजी हो जाता है। एंड हमने वहाँ पे अभी क्लिक कर लिया। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, स्टेप्स टू अप्लाई है। तुम यहाँ से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशंस बताता है एंड काफ़ी पढ़ना पड़ता है, बट मैं तुम्हें बता दूंगा मोटा मोटा क्या सीन है, या फिर काफ़ी सारे लोग भी बता देते हैं। तो इट्स लाइक अ टाइम वेस्ट। तुम्हें अभी तुम्हारा मेन फोकस तुम्हारी प्रैप पे होना चाहिए और प्रैप पे तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन को क्रैक करना है। सी यू टी का लेवल हार्ड हो चाहे ईजी हो, डजेंट मैटर। मैटर सिर्फ करता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशन। अगर तुमने कॉम्पिटिशन क्रैक कर लिया, यू आर गुड टू गो। तो हम पहले वीडियोस पे आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशन, और एक है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो पहले हमें तो ऑब्वियसली न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देन यहाँ से हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ रहोगे तुम तो अच्छा रहेगा। 4 कैटेगरीज़ है। अगर तुम जन भाई सबसे तगड़ा इसमें जो सबसे कन्फ्यूजिंग रहता है ना, वो ये रहता है कि भाई कैटेगरी का इशू। अगर तुम एक जनरल हो तो तुम्हें कोई इशू नहीं होगा, बट अगर तुम ओबीसी वाले हो तो भाई उसका फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, 31 के बाद साइन होने चाहिए, और जो तुम्हारा ओबीसी का सर्टिफिकेट है ना वो सेंट्रल होना चाहिए। भाई तुम्हें बहुत कन्फ्यूजन होगी। एंड इवन मैं जब खुद मैं ये सी यू टी का मैंने जब फॉर्म भरा था ना, मैंने मेरे पास ओबीसी एनसीएल था। भाई लिटरली मैं ना 1000 वीडियो देख चुका हूँ, बट किसी ने भी मेरी मतलब कोई समझा ही नहीं पा रहा था मेरा सिनेरियो। एंड बहुत सारे बच्चे थे भाई जो मेरे जैसे थे। तो मैं चाहता हूँ कि भाई अगर वो चीज़ मेरे साथ हुई है तो वो तुम लोग के साथ ना हो। इफ़ यू आर मतलब मुझे देख रहे हो तो आई मीन से दैट की। सो पहले तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले जनरल भाई 1000 रुपीज़ है, 400 रुपये ईच सब्जेक्ट। एंड मेरा मानना है कि तुम्हें एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट लेने चाहिए। एंड 6 ले तो बहुत बचे मजे मजे। बट ओबीसी है तो 900 एंड 375 ईच। तो ये हम देख लेंगे। नीचे स्क्रॉल, आई हैव रीड एंड डाउनलोडेड ऑल दी अबव इंफॉर्मेशन बुलेटिन, क्लिक हियर टू प्रोसीड। देन अब यहाँ पे आपको धीरे धीरे अपनी डिटेल्स फिल करनी है। जैसे मेरा नाम है गौरव भगत। मैं इसको पॉज़ कर लेता हूँ, देन मैं फिलअप करता हूँ। हाँ, तो मैंने जो ये पहला पेज था जिसमें कि कुछ नहीं माँगा, बस मेरी बेसिक्स डिटेल कि मेरा नाम क्या है, मेरे पिताश्री का नाम क्या है, मेरी माताश्री का नाम क्या है। बस
यही चीज़ पूछा था। एंड सुनो मेरे छोटे भाई बहनों, मैं तुम्हें एक बहुत ही तगड़ी टिप देता हूँ। भाई देखो, तुम अभी 12th में होंगे या फिर ड्रॉप आउट होंगे, भाई सबसे बेस्ट चीज़ है ना, तुम एक फ़ोल्डर ले लो, मेरे पास भी है, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पोर्टफोलियो फ़ोल्डर। कुछ 100 रुपीज़ की मिल जाती है, वो भी लोकल भी मिल जाती है 100 की, बट थोड़ी सी महंगी जाओगे तो 50-60 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। पोर्टफोलियो फाइल प्रॉपर मिल जाएगी तुम्हें, नील गगन की या फिर नील कमल जो आती है, एक बढ़िया कंपनी है ना, ये नील गगन की है हाँ। इसमें तुम अपने सारे सर्टिफिकेट्स, 10th 12th की मार्कशीट और जो भी तुम्हारी क्रूशल डॉक्यूमेंट है जो कि तुम्हारे काम आएंगे ही आएंगे भाई, अपने सारे मार्कशीट डाल दो बेशक तुम इसके अंदर। वो जो हम रखते थे ना ऐसे बचपन में, मम्मियाँ रखती हैं हमारे बेड के नीचे उठा के ऐसे रख देती है भाई, वो ऑथेंटिक वे था, मानता हूँ भाई बेस्ट था, उसी ने हमारे आज तक रिजल्ट को संभाल के रखा है। बट हर चीज़ का एक तरीका होता है, एंड अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम अपनी चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। सो वाई नॉट, जाओ अभी के अभी आजकल में जाओ, जाके जैसे तुम्हारा चक्कर लगे मार्केट का या फिर दुकान का, या ब्लिंकिट करो या ऑर्डर ऑनलाइन कर लो, एक फाइल मंगाओ ना, उसको ऑर्गेनाइज करो, उसमें अपने रिसेंट के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, अपने आधार कार्ड या फिर अगर तुम्हारे पास पैन कार्ड है उनकी फ़ोटो कॉपीज़ एक्स्ट्रा रखो, एंड अपने सिग्नेचर किए हुए डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सब रखो, जिससे कि आसानी हो तुम्हें, तुम्हें एंड टाइम पे कहीं भागना ना पड़े। क्योंकि ये टाइम जो तुम्हारा आ चुका है ना, 12th खत्म होगी और ड्रॉप आउट, तो भाई तुम्हें अब फॉर्म्स भरने हैं, सिर्फ सीयूईटी नहीं है, और भी तुम्हें बैकअप प्लान सोचना है। तुम्हारे घर वाले कहेंगे, तुम्हारे रिलेटिव्स कहेंगे कि भाई ये वाले फॉर्म्स आ रहे हैं, तुम्हें ये भी भरना है। एंड भाई मैं खुद कहूँगा तुम्हें कि भाई फॉर्म्स भरो, इससे तुम्हें ना कंपटीशन का लेवल पता चलेगा। भाई एसएससी सीजीएल का आ गया जो 12th बेसिस पर, तो भाई भरो उसको, आरआरबी का आ गया, भरो उसको, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है फ्री में हो या फिर जो भी छोटे मोटे रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो, भाई उसको ज़रूर भरो। एंड देन जाके उस एग्ज़ाम को तुम बढ़िया से अपना बेस्ट दे के आओ। डजेंट मैटर तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा जाए, बस एक्सपीरियंस गेन करो, यही टाइम है। एनीवेज़, मैंने फर्स्ट पेज में अपनी बेसिक डिटेल डाली, एंड ध्यान रखना कि तुम्हें दोबारा मांगेगा वो पूछने के लिए, दोबारा डिटेल्स मांगता है, तो तुम सही से जो तुमने ऊपर भरा है वो तुम्हें नीचे भरना, सेम सेम होता है। अपना प्रॉपर एड्रेस डाल दो और एक पेज लो, ठीक है। मेरा मेन मोटिव तुम्हारी ये फाइल वाला चीज़ बताने का ये था कि भाई एक A4 शीट लो, एंड उस A4 शीट पे अपनी डिटेल्स लिखो। ऊपर लिख लो बड़ा बड़ा CUET 2026 रजिस्ट्रेशन, देन जीमेल लिख दो, उस पर तुमने कौन सा जीमेल यूज़ किया है, एंड उस जीमेल का पासवर्ड भी तुम्हें याद होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर जीमेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे डीयू में। अगर तुम जीमेल ही भूल जाओगे या फ़ोन चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, देन काफ़ी दिक्कतें आएंगी। इससे बढ़िया कि अगर तुम्हें जीमेल पता है और उस जीमेल का पासवर्ड पता है, बहुत अमेजिंग हो जाएगा। अगर तुम्हारा फ़ोन खो जाए, कुछ भी समहाउ हो जाए अनहोनी, तो तुम रिकवर कर सकते हो उसको, क्योंकि सारी की सारी डिटेल्स ना जीमेल पे आएगी। तो जीमेल लिख लो। CUT में अभी इसी पेज पे पासवर्ड मांगा था, मैंने पासवर्ड क्रिएट करा है, वो पासवर्ड भी लिख लो। और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है तो तुम उसमें बर्थ सर्टिफिकेट डालो, बेस्ट है। एंड बस उसमें जैसे मेरा दिल्ली है तो मैंने DELHI कैपिटल में लिख दिया, तो काफ़ी ईजी है, मैंने उसको लिख भी लिया पेज पे ताकि मैं भूलूँ ना। तो देखो, मैंने अभी बना लिया है एंड मेरा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। तो अब सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, सोचो। अरे बताओ यार, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, मैं उस पेज पे लिखूँगा। मेरा जो एप्लीकेशन नंबर है ना, मैं उसको अभी सबसे पहले अपने पेज पे लिखूँगा भाई, यही मेरा सबसे सब कुछ रहेगा आपसे। 2679। अब मैंने इसको लिख लिया, मैं बेफिक्र रह सकता हूँ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं बेफिक्र हो चुका हूँ, क्योंकि भाई अब मेरे पास सब कुछ मेरे डिटेल्स लगा है। जस्ट इन केस मेरा फ़ोन टूट जाए, चोरी हो जाए, ख़राब हो जाए, कुछ भी अनहोनी हो जाए, भाई मेरे पास मेरा ये फ़ोल्डर भाई घर पे सेफली रहता है। मैं आऊँगा, अपनी डिटेल्स उठाऊँगा और किसी भी डिवाइस में मैं लॉग इन कर सकता हूँ। तो इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना, लाइक हमारी बेसिक डिटेल्स तो हम कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद फ़ी पेमेंट करते हैं। अब यहाँ पे आ गया, मैंने कॉन्टैक्ट तो सारे डाल दिए। अब पर्सनल डिटेल्स की बारी आती है, जैसे कि मेरा नाम ये है, और मेरे पिताश्री का नाम, मेरी माताश्री का नाम, मेरा DOB। अब यहाँ पे मैं अपनी नेशनैलिटी लिख लूँगा। इन देख रहे हो, बिल्कुल बेसिक्स है, तुम्हें इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड मेरा स्टेट ऑफ डोमिसाइल दिल्ली ही है। मैंने NCL है, कन्फर्म NCL। डू यू हैव ए वैलिड और लाइफ सर्टिफिकेट इशू बाय गवर्नमेंट? नो आई हैव, यस आई हैव, बट आई हैव टू रेन्यू इट, जो कि हो जाएगा। बस उसमें थोड़ा सा मैं बताऊँगा बाद में क्या करना होता है। ओके, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मेरे को ढूंढना पड़ेगा फाइल में। सो या, मैंने अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट था मेरा, OBC का सर्टिफिकेट था मेरे पास, तो मैंने उसको भर दिया है। और मेरा रेन्यू नहीं है, रेन्यू में अभी 1 मई या फिर 31 के बाद कराना होता है, जो कि हो जाएगा। वो मैं सब कुछ बता दूंगा। आर यू डायबिटिक? नो। अब प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस में आ जाता है कि आप अर्बन में रहते हो या फिर रूरल में रहते हो। रूरल यानी कि थोड़ा सा जैसे विलेज टाइप एरिया जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होती है। अर्बन मतलब मेट्रो सिटी। तो मैं तो अर्बन में हूँ फिलहाल। और एनुअल फैमिली इनकम जो आपकी है आप बता सकते हो।
देन इंक्लूड द इनकम, मतलब ये सारी गार्जियन जो भी आपकी गार्जियनशिप है ना, कि आप फादर और मदर अगर दोनों कमा रहे हैं तो आपको उन दोनों का कंबाइन करके बताना है, ठीक है। देन आर यू बिलोंग टू एनी माइनॉरिटी? नो, मतलब किसी भी अल्पसंख्यक से आप बिलोंग करते हैं तो आपको बस सिंपली येस करना है या फिर नो करना है। वॉर ऑफ डिफेंस या फिर एक्स सर्विसमैन? नहीं। एंड कहाँ गया ये? क्लेम फॉर, अगर आप एनसीसी वाले हो तो भाई डेफिनेटली आपको क्लेम करना चाहिए, बट इन माय केस स्पॉट कोटा भी नहीं है, स्पॉट कोटा भी बहुत तगड़ी चीज़ होती है। देन कैप्चा में हम डालेंगे 3543 डब्ल्यू, बड़ा डब्ल्यू 5। सो थर्ड कॉलम में पूछा है हमसे, आर यू पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एंड इसके कैंडिडेट्स हैं तो यार मोस्टली नहीं होते हैं, बट अगर आप में से कोई है तो डेफिनेटली। एंड उसके बाद हमें पूछा है ये 168373, यस कैप्चा, ओके कुछ गलती कर दी मैंने। 540818। सो चूज़ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी पे मेरे पास आधार कार्ड भी है, डिजी लॉकर भी है, और पैन कार्ड, डीएल, राशन कार्ड, ये सब है, बट मैं भी डिजी लॉकर चूज़ करता हूँ। देन एप्लीकेशन नंबर ये रहा। आई वॉलंटियर एग्री फॉर ऑप्ट फॉर डिजी लॉकर एज मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड आई एम अवेयर दैट इट विल बी यूज टू एस्टेब्लिश, इट्स ओके। या फॉर श्योर। देखो ये बस सिंपली परमिशन मांग रहा है, जो कि मांगता है। मैं एक बार अब हमने यहाँ तक कर लिया है। हम करेंगे अब अप्लाई फॉर एग्ज़ाम एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारा, कि तुम्हें एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से टेस्ट पेपर चूज़ करने हैं। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है। तुम्हें सिंपली बस जो तुम्हारे 12th बोर्ड्स में जो तुमने पेपर दिए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें वही लेना है। नो मैटर कि अगर तुम्हें जैसे कि तुम साइंस की और तुम्हें कॉमर्स का सब्जेक्ट लेना है, तो डजंट मीन कि तुम सीयूटी में जाके अकाउंट्स या फिर स्टैटिक्स भर दोगे। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी ये, तुम्हारा पेपर, तुम्हारा फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो तुम्हारे पास जो 12th में हो, बस उसी को लेके चूज़ कर लो। इन माय केस मेरे पास इंग्लिश। देखो लैंग्वेज एक होनी ही चाहिए अगर तुम्हें डीयू में आना है या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है। मोस्टली सबका होता है कि भाई तुम्हें 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज होना ही चाहिए। इट्स लाइक कंपल्सरी। तो लैंग्वेज में आगे मेरे पास इंग्लिश, और मेरे डोमेन में आता है मेरे पास बायोलॉजी थी, देन सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड मैथमेटिक्स एंड फोर्थ फिजिक्स। ये मेरे 4 डोमेन है। मैंने एक एक्स्ट्रा ले रखा क्योंकि मेरे पास थे। आई वाज अ पीसीएम स्टूडेंट। एंड एक लास्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि जीटी बोलते हैं हम, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। भाई ये ले सकते हो। वैसे डीयू में तो इसका कोई काम नहीं है, बट जैसे बीएचयू होती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या फिर जो कोई और यूनिवर्सिटी होती है ना, उसमें इसका डिमांड होता है कि ये तुम्हें मतलब कंपटीशन क्रैक करने में हेल्प करती है। इसमें तुम ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। वैसे ये काफ़ी टफ भी होता है किसी किसी के लिए, क्योंकि भाई बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। डीयू में अगर तुम्हें सिर्फ डीयू टारगेट करना है तो आई सजेस्ट कि नहीं करो, बट मैं पर्सनली बोलूँगा कि भाई तुम रख लो। क्या पता तुम्हें बीएचयू में कुछ बढ़िया कोर्स मिल जाए। तो सीयूटी के थ्रू तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। लाइक दिल्ली के बाहर की भी जो यूनिवर्सिटी होती है, पटना यूनिवर्सिटी होती है, लखनऊ में जो होगी वो, कश्मीर, यूपी, मध्य प्रदेश, असम, हर जगह की यूनिवर्सिटी में तुम अप्लाई कर सकते हो। तो ये कंपलसरी है भाई, कंपलसरी नहीं है बट तुम ले सकते हो। देन उसके बाद क्वेश्चन पेपर फॉर मीडियम, भाई इंग्लिश ही करना चाहूँगा मैं। तुम्हारा जो प्रेफर हो, ये क्या हो गया, तो कुछ ग्लिच हो गया था तो मैं फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। देखो यही होता है टाइम, क्योंकि यहाँ पे ना क्राउड ज़्यादा आ जाता है, तो जो वेबसाइट होती है ना वो कभी कभी लैग हो जाती है। सो इट्स ऑल ओके। तुम्हारी सारी चीज़ें सेव रहती है, बस तुम्हें आके दोबारा से उसको एक बार चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे तुमसे छोड़ा गया होगा लास्ट चीज़, जीटी एंड फिजिक्स। तो ठीक है, इसको क्रॉस चेक कर लेना अपना अपना। एक लैंग्वेज, देन डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, डोमेन 4 एंड देन जीटी। प्रेफर मैं करूँगा इंग्लिश, ठीक है। देन एग्ज़ाम स्टेट अब चूज़ करना है, तो भाई पहले तो दिल्ली, और इसमें तो न्यू दिल्ली ही आएगा क्योंकि भाई हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। देन फादर का ऑक्यूपेशंस, देन फादर का कहाँ तक है, यूजी किधर गया, ग्रेजुएट। देन मदर का कहाँ गया, ओके मिल गया। देन मदर क्वालिफाइड है, ग्रेजुएट।
देन कैप्चा क्यू W0653 save and next yes okay more than 5 test paper are not permissible please select the details again clause ठीक है भाई तो आई गेस मुझे मैथ्स को हटाना पड़ेगा क्योंकि भाई मेरा मेन है बाकी मैं अगर जीटी को हटाऊँ तो मैं जीटी को हटाना चाहूँगा क्योंकि मेरे काम की तो है नहीं वैसे मैं भरी हाँ मैं तो यार स्टूडेंट हूँ तो ठीक है मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ ओके बट नहीं मैं कुछ भी क्यों करूँ मेरे को तो यार दिखाना है ना आप सबको तो E4496 1 सेव एंड नेक्स्ट यस मैक्सिमम आप 5 डोमेन ले सकते हो विच इज़ लाइक ओके कैप्चर क्यों नहीं मैच कर रहा 353 एंड X5 ओके परफेक्ट हो अब ये हो गया अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना अपनी 10th और जो 12th की मार्कशीट है उसको अपने सामने रखो एंड बस डिटेल्स भर दो जो भी पूछ रहा है जहाँ से भी आपने प्लेस ऑफ स्कूल है आपका ईयर ऑफ पासिंग है भाई सब भर दो इसके अंदर ठीक है सो मैंने अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भर दी है मैंने दोनों अपनी मार्कशीट को खोली क्योंकि भाई देखो मुझे पता है मैं क्या भर मुझे मतलब मैं सारी चीज़ें मैं भर सकता हूँ ऑटोमेटिकली बट स्टिल मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा और मैं तुम्हें भी बोलूँगा कि प्लीज़ भाई मत करना अपने दोनों रिजल्ट को सामने रखो एंड आराम से देख के भरो कोई टेंशन नहीं है भाई 30 जैन तक तुम्हारा फॉर्म खुला हुआ है तो बहुत टाइम है अभी आज 7th है भाई बहुत टाइम है तुम आराम से फिलअप करना देन अब नेक्स्ट आ जाएगा 8th पे एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में Are you twin and both appearing for CUT? Nope. And enter captcha. I guess it's 0 है then 6 P64 yes ओके कंट्री कोड पूछा है जो कि हमारा 91 इंडिया कहाँ गया मोबाइल नंबर 91 तो मैंने 2 स्टेप कर दिए हैं जो कि है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मैंने अपनी मम्मी का नाम नंबर और एक अपना जीमेल डाल दिया है जस्ट इन केस इमरजेंसी कुछ हो जाए मेरा मेन वाला हो जाए तो ये काम आ जाए लॉगिन वगैरह करने के लिए बस और कुछ नहीं एंड सेकेंड कैप्चर फोटोग्राफ बस कुछ नहीं करना तुम्हें वेबसाइट को अलाउ करना है कि हाँ यू कैन यूज़ माई कैमरा देन वो मेरी फोटो मतलब तुम जैसे क्लिक करोगे वो फोटो खींच के देन यू हैव टू सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है देन ओके देन अपलोड डॉक्यूमेंट्स में तुमसे पूछा गया है तुम्हारी सिग्नेचर एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद 80% फेस विदाउट मास्क जो तुम्हारी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगी बस तुम्हें उसको खींच के स्कैन करना है या फिर सिंपली तुम अगर तुम्हारे पास प्रिंटर है घर पे बहुत अच्छी बात है अगर वैसे बिना प्रिंटर के भी हो जाएगा बस तुम्हें एक फ़ोटो खींचनी है अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो की और उसको तुम्हें बस क्रॉप करके एक वेबसाइट है किसी भी वेबसाइट पे तुम जा सकते हो ऐसे ही गूगल पे जाके लिखोगे ना कि इमेज रिड्यूसर या फिर फोटो रिड्यूसर फॉर CUT UG के लिए वो ऑटोमेटिकली तुम्हें अपना वो साइज़ बना के देन यू हैव टू अपलोड यहाँ से चूज़ फाइल करोगे देन अपने यहाँ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ में जाके तुम करते हो और डॉक्यूमेंट्स भी तुम्हें सिग्नेचर वही करना है जो तुम्हारे प्रॉपर सिग्नेचर हो जो तुम याद रहो क्योंकि भाई वो सिग्नेचर भी चेक करते हैं एग्ज़ाम के टाइम में तो मैं ये कर लेता हूँ सो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने अपलोड कर दिया है यहाँ पे मैं क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट देख सकता हूँ बस कुछ नहीं किया मैंने सिंपली जाके पहले वाले में अपना पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो मैंने ली मैंने जस्ट अभी एक फ़ोटो क्लिक करी अपनी देन उसको क्रॉप किया देन मैं गूगल पे वेबसाइट पे reducers.com करके या फिर कुछ भी आप बस जाके लिखोगे ना जाके साइज़ रिड्यूसर तो तुम्हें कुछ नहीं करना जो भी तुम्हारी मेगा पिक्सल्स है ना बस उसमें उसको गिराना है तो इसमें हमें दे रखा है 10 to 200 तो मैंने 100 KB के अप्रॉक्सीमेटली 98 कुछ हुआ वो तो मैंने उसको फटाफट वो कर तो मैंने उसको फटाफट से क्रॉप कर दिया देन क्रॉप करके मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया एंड सेम चीज़ मैंने सिग्नेचर के साथ भी करी मैंने सिग्नेचर उठाया फ़ोटो खींची और उसको जाके मैंने फिर से साइज़ रिड्यूसर पे जाके कर दिया एंड सक्सेसफुली वो हो चुका है यहाँ मैंने कैप्चा डाल दिया मैं वीडियो थोड़ी छोटी बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि भाई फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो ज़्यादा दिक्कत होगी ना तुम्हें तुम्हारा टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें अभी प्रैक्टिस करनी है सो दैट्स वाई मैं बेसिक चीज़ों को हटा दे रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं फाइनल सबमिशन करना चाहूँगा एंड गाइस लिसन केयरफुली वेरी केयरफुली कि तुम जो अपनी फ़ोटो को डालोगे ना सॉरी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालोगे ना उसमें तुम्हें मतलब फ़ोटो कैसे भी खींचो डजेंट मैटर बस क्लियर होनी चाहिए बट जो तुम्हारा बैकग्राउंड हो ना उसको तुम्हें वाइट रखना है लाइक पीछे तुम एक वाइट कलर का कपड़ा पर्दा या फिर कोई भी चद्दर हो वाइट कलर की वो रख के फ़ोटो खींच लो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर तुम एडिट नहीं कर पाओगे तो बट एडिट भी आराम से हो जाएगा तुम्हें वही गूगल पे जाना है गूगल पे जाके बोलोगे ना बैकग्राउंड एडिटर तो बैकग्राउंड चेंज हो जाता है वाइट कलर के तुम मस्त अपना बैकग्राउंड कर सकते हो क्योंकि ये मैंडेटरी होता है नीट CUT में NTA कहता है देन मेरा नाम सही है कैटेगरी डॉक्यूमेंट अपलोड परीक्षा क्वेश्चन ये सब तुम्हें क्रॉस चेक करना है अभी ये पूरी लिस्ट है मैं दिखा नहीं सकता
प्राइवेसी की वजह से, बट कि तुम लोग देख सकते हो मैंने वहाँ पे फाइनल सबमिशन कर दिया था। एंड अब कुछ नहीं रहता है, 3 स्टेप्स से जो मेरे 3 स्टेटस थे उसमें से 2 कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फॉर्म। अब बचा है फ़ी पेमेंट, तो फ़ी पेमेंट मैं अभी कर दूँगा कुछ टाइम में ही। वैसे मुझे करना ही क्यों है, तो मतलब तुम कर देना कुछ टाइम में, अरेंज कर लो। इफ़ यू हैव योर ओन बैंक अकाउंट इट विल बी ग्रेट। नहीं है तो अपने भैया दीदी या फिर मम्मी पापा के अकाउंट से आराम से करवा सकते हो, या फिर तुम बाहर जाके भी करवा सकते हो किसी कैफ़े से। वो तुम्हें शायद मोस्ट प्रोबेबली 50 रुपीज़ लेगा, विच इज़ लाइक ओके ओके, दे सकते हो। तो जो भी तुम्हारा अमाउंट होगा वो तुम्हें यहाँ दिख जाएगा, then you are good to go, and thanks for watching। एंड सबसे बड़ी बात, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, तुम्हें कुछ भी पूछना है मैं भी एक्टिव रहूँगा, जस्ट कमेंट बिलो। एंड मैं भी बहुत सारी वीडियोस निकालूंगा इनके ऊपर कि कैसे कैसे चीज़ें होती है, कैसे हैंडल करना है, टैकल कैसे करना है तुम्हें, और क्या ट्रिक्स हो सकती है। एंड इवन मॉक टेस्ट भी मैं दूंगा, क्योंकि भाई मैं एक हंसराज का स्टूडेंट हूँ। एंड आई हैव मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है भाई, क्योंकि बस मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा रियलिटी चेक दे दूंगा ना कि तुम भाई ग्रेटफुल हो जाओगे कि भाई क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ पता चल गई है मुझे। सो अभी के लिए इतना ही करते हैं, बस फॉर्म फिलअप करो और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जस्ट लाइक कर दो, क्योंकि उससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ भाई मैं सही काम कर भी रहा हूँ या नहीं। एंड इसी के साथ चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे चलते चलते।